नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की बात करेंगे। ये फर्स्ट मॉडल पेपर है जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस चेंज हुआ है आपके इस बार 2021 में, उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए प्रश्न हैं। बिल्कुल उसी पेपर पैटर्न पर आधारित ये पेपर है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, खनिज मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत पाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत होती है? 50%, 40%, 45% या 35%। तो इसका आंसर है 45% खनिज पदार्थ पाया जाता है खनिज मृदा में। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, जीवांश पदार्थ विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य उपयुक्त तापक्रम होता है जिस पर जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, पीएच शब्द किसने दिया था? सोरेनसन, ब्रेडी, ब्रेमनर या नेल्सन एंड डिस्टेल। तो इसका आंसर है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है 23.2%, 50%, 0.5% या 5.0%। तो इसका आंसर है 23.2% पाया जाता है जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है बच्चों वो होता है जिंक की कमी से। अगला प्रश्न है, पौधों में कीट के प्रति प्रतिरोधकता किस पोषक तत्व के कारण बढ़ती है? इसका आंसर है फास्फोरस के कारण। अगला प्रश्न है बच्चों, किन उर्वरकों के प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी यूरिया से भी, अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट, इन सभी से ही मृदा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, टमाटर चटनी सॉस में कौन से परिरक्षक का प्रयोग करते हैं? सॉर्बेट, प्रोपियोनेट्स, पैराबेंस या चीनी। तो इसमें पैराबेंस का उपयोग किया जाता है एज ए परिरक्षक के रूप में। अगला जो प्रश्न है बच्चों, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरकों से उपचारित करते हैं? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोला या एजोस्पाइरिलम। तो इसका आंसर है राइजोबियम। अगला जो प्रश्न है बच्चों, गाय के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 17.6%, 16.5%, 18.5% या 15.5%। तो इसका आंसर है 17.6% मात्रा होती है छेना में प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन में कितने प्रतिशत केसीन पाया जाता है? 20%, 80%, 10% या 5%। तो प्रोटीन में केसीन की मात्रा 80% पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों का क्रम लिखिए। तो इसका जो आंसर है, सबसे ऊपर जो होता है वो ओ संस्तर होती है, उसके बाद जो होता है ए, बी, सी तथा अंत में आर संस्तर होता है जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, विच्छेदन के लिए मृदा में नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये होती है 60 से 80% के बीच में होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, मृदा शब्द की खोज किसने की थी? वॉन लिबिग नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न नंबर 15 है, क्षार लीचिंग किसे कहते हैं? मृदा में उपस्थित क्षार जल में विलय होकर नीचे की परतों में चला जाता है जिससे मृदा का पीएच जो होता है वो कम हो जाता है और अम्लता इसकी बढ़ जाती है। तो मृदा में क्षार का नीचे की परतों में चला जाना ही क्षार लीचिंग कहलाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, असहजीवी जीवाणुओं के 2 उदाहरण लिखिए। एक तो होता है एजिटोबैक्टर और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम। प्रश्न नंबर 16 है, आलू की फसल के लिए उत्तम पोटास युक्त उर्वरक का नाम लिखिए। सल्फेट ऑफ पोटास। प्रश्न नंबर 18, लकड़ी, जूट, पटसन, रुई में सेलुलोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 97 से 99% तक सेलुलोज पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, सेलुलोज का अपघटन किन के द्वारा होता है? ये होता है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक, सेलुलोज एंजाइम आदि द्वारा इसका अपघटन होता है। अगला है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुए की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक प्रचलित है? आइसिनिया
फोइटिडा। तो ये थे सेक्शन ए में आने वाले प्रश्न बच्चों। अब सेक्शन बी जो है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 21 है, पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा में दो दो अंतर लिखिए। तो आपको इसमें दो दो अंतर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 22 है, पौधों को देखकर पौधों में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के कोई दो लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के फसलों पर कोई 4 प्रभाव लिखिए। प्रश्न नंबर 24, लिपिड्स किसे कहते हैं, लिपिड के कोई 2 जैविक महत्व लिखिए। ये सेक्शन बी के प्रश्न थे बच्चों। अब सेक्शन सी की अपन बात करते हैं कि सेक्शन सी में जो प्रश्न आने वाले हैं, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण किसे कहते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। प्रश्न नंबर 26 है, मृदा पीएच का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, पादप रोगों पर, घासों पर और मृदा के भौतिक गुणों पर क्या इफेक्ट होता है, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 27 जो है, सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, संगठन, गुण, मृदा में अभिक्रिया। तो इन पॉइंटों के आधार पर आपको सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक के बारे में समझाना है। प्रश्न नंबर 28 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर तथा एजोस्पाइरलम को समझाइए। ये थे बच्चों प्रश्न सेक्शन सी के। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की कि सेक्शन डी में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, लवणीय जल का सिंचाई से पहले कैसे उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में कोई 4 अंतर लिखिए। अब सेक्शन ई में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपन बात करते हैं कि सेक्शन ई में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है 31, न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड को समझाइए, डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सिंथेटिक दूध क्या है, दूध में निम्न के मिलावट की जांच करने के लिए परीक्षण लिखिए, स्टार्च की जांच, यूरिया की जांच और सोडा की जांच आपको करनी है। दूध में किस तरह से ये मिले हुए हैं उसका परीक्षण लिखना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं, दूध की अम्लता ज्ञात करने का सिद्धांत तथा सूत्र लिखिए, अनुमापन द्वारा दूध की अम्लता ज्ञात करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये बच्चों कुछ प्रश्न थे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में नए पैटर्न के आधार पर पूछे जा सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।